नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 अक्टूबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। देवउठनी एकादशी पर खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव है। जन्मोत्सव से पहले 27 अक्टूबर को बाबा का तिलक और विशेष सेवा पूजा होगी। ऐसे में मंदिर में कई घंटे बंद दर्शन रहेंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वीराज चौहान ने बताया कि 27 अक्टूबर को बाबा का तिलक और विशेष सेवा पूजा होगी। ऐसे में 26 अक्टूबर की रात 10 बजे से 27 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक मंदिर में दर्शन बंद रहेंगे। अध्यक्ष ने बताया कि देवउठनी एकादशी के मौके पर बाबा का जन्मोत्सव होता है। इस दिन मंदिर में संध्या आरती के समय बाबा को 56 भोग लगाया जाएगा। इसके अलावा मंदिर में सजावट की जाएगी। देवउठनी एकादशी पर लाखों की संख्या में भक्त मंदिर में बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। एकादशी के एक दिन पहले रात को तोरण द्वार के नजदीक आतिशबाजी भी की जाती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ग्रामीण विकास अधिकारी के 850 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब परीक्षा 2 नवंबर 2025 को आयोजित की जानी है, लेकिन इसी दिन देवउठनी एकादशी का पर्व भी है। इस दिन विवाह समारोह होने वाले हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर परीक्षा की तारीख बदलने की मांग उठाई है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक अभ्यर्थी और बोर्ड अध्यक्ष के बीच हुई बातचीत खूब वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर एक अभ्यर्थी ने कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष से अनूठी गुहार की है। इसमें उन्होंने लिखा कि सर, देवउठनी एकादशी को मेरी वीडियो एग्जाम है। उसी दिन मेरी गर्लफ्रेंड की शादी है, कैसे मैनेज करूं? इस पर जवाब देते हुए बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने लिखा कि सुनील जी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बनना है? एग्जाम पर फोकस करो, आपको और कोई जीवन संगिनी मिल जाएगी। नागौर जिले में सड़क दुर्घटना में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। दोनों भाई बाजार से घर का सामान लेकर पैदल लौट रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। पंचोड़ी थाना पुलिस के अनुसार चाचा अमर सिंह ने बताया कि सोननगर निवासी भाई मदन सिंह के पुत्र 15 वर्षीय रतन सिंह और उसका 17 वर्षीय भाई श्रवण सिंह भुजास गांव से घरेलू सामान लेकर अपने घर सोननगर जा रहे थे। दोनों डामर सड़क पर अपनी साइड में पैदल चल रहे थे, तभी पीछे से आई एक तेज रफ्तार बाइक के चालक भुजास निवासी सुरजाराम ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए दोनों भाइयों को जोरदार टक्कर मार दी। जेएलएन अस्पताल में डॉक्टरों ने यहां छोटे भाई रतन सिंह को मृत घोषित कर दिया। श्रवण सिंह की मौत एम्स में हुई। दोनों बेटों की मौत से सोननगर गांव में गहरा मातम छा गया है। 2 बेटों की मौत की खबर सुनकर मां बेहोश हो गई। पिता मदन सिंह के लिए 2 बेटों को खोने का गम असहनीय है। कोटा के दिगोद क्षेत्र में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ग्रामीणों से मिलने पहुंचे, जहां दुकानदारों ने हेड कांस्टेबल खेम सिंह पर पटाखों की अवैध वसूली का आरोप लगाया। दुकानदारों का कहना था कि हेड कांस्टेबल ने 7,000 रुपए के पटाखे लिए और केवल 1,000 रुपए दिए। बाकी पैसे मांगने पर लाइसेंस रद्द करने की धमकी दी। वही हेड कांस्टेबल खेम सिंह ने इन आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों और उन्होंने जो भी पटाखे लिए उसका भुगतान किया है और उनके पास ऑनलाइन पेमेंट का रिकॉर्ड भी है। डिस्काउंट की बात रजामंदी से हुई थी। एसपी तक शिकायत पहुंचने के बाद हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया गया। दरअसल मंत्री मुंडला गांव में पहुंचे थे, जहां कई दुकानदारों ने मंत्री हीरालाल नागर से हेड कांस्टेबल खेम सिंह द्वारा अवैध वसूली की शिकायत की। राजस्थान के मौसम में एक बार फिर से बदलाव होने की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार 25 अक्टूबर से एक वेदर सिस्टम एक्टिव हो सकता है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में 25 से 28 अक्टूबर के दौरान बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। शेष अधिकांश भागों में मौसम साफ रहने की संभावना है। वही आगामी दिनों में राज्य के अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटे में राजस्थान में लगभग सभी शहरों में मौसम साफ रहा। जयपुर, सीकर, अलवर के आसपास कुछ जगहों पर आंशिक बादल छाए रहे। आसमान में दोपहर से लेकर देर शाम तक हल्की धुंध रही। यही स्थिति उत्तरी राजस्थान के बीकानेर संभाग के जिलों गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर में रही। बांसवाड़ा जिले में 2 तेज रफ्तार बाइक आमने सामने भिड़ गई। इस पर सवार 5 लोगों में से 3 की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 2 युवक गंभीर घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। मामला सदर थाना क्षेत्र स्थित जयपुर मार्ग पर भगतपुरा गांव के पास पेट्रोल पंप के सामने का है। जानकारी के अनुसार दुर्घटना के समय एक बाइक पर 3 और दूसरी पर 2 युवक सवार थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घायलों की हालत भी गंभीर बनी हुई है।
सदर सीआई बुद्धाराम बिश्नोई ने बताया कि भगतपुरा सेनावासा निवासी 19 वर्षीय एरॉन, 30 वर्षीय पलौदरा निवासी रमेश कटारा और 32 वर्षीय खोमा चरपोटा की मौके पर ही मौत हो गई। वही सेनावासा निवासी वीरेंद्र प्रजापत और पलौदरा निवासी रामा पुत्र गौतम दाइमा गंभीर घायल हैं। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अभ्यर्थियों के लिए खोला गया करेक्शन पोर्टल 24 अक्टूबर रात 11:59 तक ओपन रहेगा। इस अवधि के दौरान ही अभ्यर्थी इस पोर्टल पर जाकर करेक्शन कर सकते हैं। एचएसएससी ने यह पोर्टल 17 अक्टूबर को खोला था और 24 अक्टूबर तक खुला रहेगा। इस दौरान अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में हुई गलतियों को सुधार सकते हैं। सीईटी परीक्षा के लिए 13,48,000 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। 26 और 27 जुलाई यानी 2 दिन यह परीक्षा आयोजित हुई थी। दोनों दिनों में लगभग 12.5 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। हालांकि उस वक्त सरकार ने कहा था कि 1 माह के अंदर रिजल्ट घोषित किया जाएगा, लेकिन अब तक इस बारे में कोई जानकारी अपडेट नहीं की गई है। उदयपुर के जनाना अस्पताल में 2 नवजात की अदला बदली हो गई। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में 10 से 15 मिनट के अंतराल में 2 महिलाओं की डिलीवरी हुई। इनमें से एक ने बेटे और दूसरी ने बेटी को जन्म दिया। विवाद तब शुरू हुआ जब अस्पताल स्टाफ ने ओटी से बाहर आकर दोनों नवजात के परिजन को गलत सूचना दे दी। हालांकि दोनों परिवार मानने को तैयार नहीं थे। नवजात के बदले जाने से परिजनों ने हंगामा कर दिया। यही कहते रहे कि उनके बेटा हुआ है। सूचना मिलने पर हाथीपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत किया। थानाधिकारी योगेंद्र व्यास ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि 2 महिलाओं की डिलीवरी के बाद आपस में बच्चे बदल गए हैं। जिनके लड़की हुई थी उन्हें लड़का दे दिया गया, जिनके लड़का हुआ था उन्हें लड़की सौंप दी गई। बाद में जब सच्चाई पता चली तो पेरेंट्स को कंफ्यूजन हो गया। इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए डीएनए जांच करवाई जा रही है। कोटा जिले के सांगोद के कैलाशपुर से अपने गांव गोवर्धन पूजा के लिए जा रहे पति पत्नी की बाइक एक व्यक्ति को बचाने के प्रयास में स्लिप हो गई। सड़क पर गिरने से दंपति घायल हो गए। गंभीर घायल हुई खुशियारा निवासी आदिवासी महिला 34 वर्षीय सुलोचना सहरिया ने इलाज के दौरान हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। दरअसल पति पत्नी बाइक से अपने गांव जा रहे थे। सड़क पर एक व्यक्ति रोड क्रॉस कर रहा था, जिसे बचाने के लिए उनकी बाइक का बैलेंस बिगड़ गया। दोनों पति पत्नी सड़क पर गिर गए, जिन्हें 12 हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। दंपति की हालत गंभीर होने पर दोनों को 12 हॉस्पिटल से कोटा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। कोटा में इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई। पति सुखराम ने बताया कि वह मजदूरी का काम करता है और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। जोधपुर में घर के बाहर खेल रही 3 साल की बच्ची को युवक कुरकुरे दिलाने के बहाने बाइक पर ले गया। सुनसान जगह पर उसने बच्ची के साथ रेप किया, फिर उसे घर के बाहर छोड़कर फरार हो गया। घटना बिलाड़ा थाना क्षेत्र की है। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर परिवार के लोग घर से बाहर आए। मासूम की हालत देखकर चौंक गए। घर वाले तुरंत बच्ची को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए उसे जोधपुर शहर रेफर कर दिया। इधर घटना के विरोध में लोगों ने कस्बे में बाजार बंद करवा दिया। लोगों का कहना है कि ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगे। डीएसपी पदमदान रत्नू ने बताया कि आरोपी भरतपुर जिले का रहने वाला है। आरोपी की तलाश में अलग अलग टीमें गठित की गई हैं।